So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, जयराम महतो को हेमंत सोरेन से ज्यादा जो है वो अमित शाह पर भरोसा है। थोड़ा सा सुनकर के आप लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है और इसके पीछे की वजह है जयराम महतो का वो लेटर जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है और झारखंड के एक गंभीर मुद्दे से उन्हें अवगत कराया है और उसमें मदद भी मांगी है। यानी कि इस मुद्दे का निपटारा वो राज्य सरकार की मदद से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर राज्य सरकार यानी कि हेमंत सरकार से इसकी मदद नहीं मांगी है। उन्होंने सीधा एक लेटर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हेमंत सोरेन के साथ जयराम महतो के जो रिश्ते हैं क्या उसमें कुछ दरार आई है। हालांकि ये रिश्ते पहले भी बहुत बेहतर नहीं थे, लेकिन अक्सर ही कई जगहों पर देखा गया कि जयराम महतो हेमंत सोरेन को काफी ज्यादा रिगार्ड करते हैं। जब भी वो उनके सामने होते हैं पैर छू करके उनका प्रणाम करते हैं, चाहे वो सदन के अंदर हेमंत सोरेन से उनका आमना सामना हो तब भी देखा गया है, या फिर क्रिकेट मैच के दौरान जब उनके सामने हेमंत सोरेन आए थे तो उन्होंने उनका पैर छुआ था। लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई कि जयराम महतो ने सीधे हेमंत सोरेन से मदद ना लेकर के गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा है। और क्या अमित शाह जयराम महतो की मदद करेंगे, यानी कि गृह मंत्रालय इनके लेटर का जवाब इन्हें देगा या उस पर कुछ अमल करेगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आखिर हेमंत सोरेन से नाराजगी की क्या वजह है और अमित शाह को ये पत्र लिखना उनके लिए इतना जरूरी क्यों था। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील होगी कि अगर आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अब हम इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि आखिर उन्होंने अमित शाह को जो लेटर लिखा है वो क्यों लिखा है। दरअसल उन्होंने विस्थापितों के ऊपर जो FIR हुआ है, बोकारो में 500 से ज़्यादा विस्थापित है जिनके ऊपर FIR हुआ है, उस चीज को लेकर के उन्होंने गृह मंत्री को एक लेटर लिखा है और उन्हें अवगत कराया है कि जिस पुलिस की लाठीचार्ज में जिस युवक की जान चली गई वो खुद विस्थापित था, उसके परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और इस मामले को रफा दफा किया गया। लेकिन उसके बाद 500 विस्थापितों पर FIR भी दर्ज किया गया है। आखिर ऐसा क्यों और ये कब तक राज्य में होता रहेगा। ये विस्थापित अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इनके ही पुरखों की जमीन जो है कंपनियों को दी गई है, जिस पर आज ये कंपनियां स्थापित हैं, करोड़ों और लाखों का व्यापार कर रही हैं। लेकिन आज यही लोग उन कंपनियों के से रोजगार मांगने के लिए, मुआवजा मांगने के लिए अक्सर ही आंदोलन करते हैं। ये नाइंसाफी है झारखंड के लोगों के साथ और झारखंड के साथ। उन्होंने इस मुद्दे पर गृह मंत्री को एक लेटर लिखा है और उनसे मदद मांगी है और कहा है कि जिन 500 लोगों पर FIR किया गया है इस पर कृपया आप संज्ञान लीजिए और इस पर इनकी मदद करिए। अब सवाल ये है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। अब अगर विपक्ष यानी कि भाजपा, झारखंड की भाजपा अगर इसमें जयराम महतो को अपना समर्थन देना चाहती है तो वो इसको लेकर के गृह मंत्री से अपील कर सकती है। लेकिन भाजपा के किसी भी नेता ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। हालांकि डुमरी विधायक ने भी इस पर भाजपा के नेताओं से मुलाकात नहीं की है। अगर विपक्ष का साथ भी जयराम महतो को इस प्रकरण पर मिल जाता है तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है, शायद न्याय जो मिले या शायद इंसाफ जो मिले या मदद जो मिले जिसे हम कहेंगे, शायद उसमें थोड़ी जल्दी हो सकती है अगर विपक्ष का साथ भी डुमरी विधायक को मिल जाए तो। अब है कि क्या जयराम महतो ने हेमंत सोरेन को यही पत्र लिख करके वो जो FIR दर्ज किया गया है 500 लोगों पर, उसको लेकर के क्या मदद नहीं मांग सकते थे। क्यों नहीं उन्होंने मदद मांगी, क्योंकि अभी तक इसको लेकर के कोई भी जानकारी मेरे पास नहीं है। जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि वो राज्य सरकार से इस पर हस्तक्षेप या मदद नहीं मांगना चाहते, चूंकि जिस विधायक के साथ उनकी तूतू मैमे भी बोकारो में हुई थी वो कांग्रेस की विधायक थी और वो सत्ता पक्ष में शामिल है। तो आप लोगों को क्या लगता है, हेमंत सोरेन से ज्यादा क्या अमित शाह पर उन्हें भरोसा है कि अमित शाह उन्हें जल्द इस मामले में मदद करेंगे और हेमंत सोरेन शायद लेट करते, या फिर यहाँ पर जयराम महतो से कुछ गलती हुई गई है, अगर वो हेमंत सोरेन से जाकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील करते तो शायद उन्हें जल्दी न्याय मिलता, जल्दी मदद भी मिलती। आप लोगों को क्या लगता है? मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएं। क्या अमित शाह
पर ज़्यादा भरोसा है जयराम महतो को या हेमंत सोरेन पर जयराम महतो को भरोसा नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अमित शाह को ये पत्र लिखा है। मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।